यहाँ जुड़े सभी धर्म संबंधियों का मैं हृदयगत भाव से आभार करती हूँ कि यहाँ पर हमारा बैठना सफल हो, हमारा सुनाना और सुनना हम सबके लिए हितकारी हो, हमारे हृदयों में कहीं ना कहीं वो बदलाव लाए और हम आगे बढ़ पाए, खुद को आगे बढ़ा पाए, तभी हम औरों के लिए कार्य कर सकेंगे। ये मैं नई सोच नया सवेरा से ही पाठ कर रही हूँ, इसी में ही आगे का है। हम किस वर्ग में हैं, चैप्टर 15। तो देखिए इसका टॉपिक, हम किस वर्ग में हैं। अब हमें अपनी आज कैटेगरी पता चलने वाली है कि हम किस वर्ग में आते हैं। तो ध्यान से इसे सुने और देखें कि कौन कौन से वर्ग में हम आ रहे हैं। प्रकृति में नियमों का राज्य है, विविधता का नियम भी एक अटल नियम है। यह नियम भौतिक, वनस्पति, पशु एवं मनुष्य जगत सभी में देखा जा सकता है। मनुष्य की केवल शकल अकल में ही भिन्नता नहीं है, बल्कि उसके स्वभाव में भी बहुत भिन्नता पाई जाती है। जीवन लक्ष्य के प्रति सोच तथा दूसरों के प्रति संवेदनशीलता में भी हम इस विभिन्नता के नियम को देख सकते हैं। तो ये तो हम सब जानते ही हैं कि हर आदमी एक दूसरे से अलग है। हर हर आदमी का स्वभाव भी अलग है कि इसमें अगर देखें दो जुड़वा बच्चे भी हैं तो उनका भी स्वभाव अलग अलग ही होगा। बड़े सौभाग्यशाली हैं वे जन जिन्हें जीवन को विभिन्न दृष्टिकोण से निहारने का अवसर मिलता है। ऐसे ही एक अवसर पर मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मनुष्य को उसकी सोच की दृष्टि से महान मिशनों व सेवा परोपकार संबंधी कार्यों के प्रति उनके रवैये को लेकर 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो सभी का जिस तरह से अलग अलग है, विभिन्नता है सब में ही, तो उसमें ही सबका दृष्टिकोण भी अलग अलग है। तो अब देखें इसमें कि सेवा परोपकार से जुड़े हुए कामों में हमें 3 वर्गों में बांटा गया है। वो 3 वर्गों में पहला वर्ग है मेक थिंग्स हैपन, अर्थात जो महान कार्यों को पूर्ण करते हैं। इस वर्ग में वे लोग आते हैं जो घटनाओं को, सेवा कार्यों को, हितकर मिशनों को स्थापित करते हैं, उनके लिए आवश्यक त्याग करते हैं, अपनी मेहनत, सेवा, त्याग, दूरदर्शिता एवं निरंतर प्रयास से उसकी इमारत खड़ी करते हैं। तो ये बहुत ही पहला वर्ग तो बहुत ही कठिन है कि देखे जो नेक और भले कामों में लगे हुए हैं, सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं और उसको स्थापित करते हैं। तो ये पहला वर्ग है और उसमें पूरी लगन से लगे हुए हैं। फिर दूसरा वर्ग आता है वॉच थिंग्स हैपन, अर्थात जो महान कार्यों के दृष्टा होते हैं। इस वर्ग में वे लोग आते हैं जो घटनाओं को, सेवा कार्यों को, हितकर मिशनों को स्थापित होते हुए देखते हैं, दूसरे लोगों को इस उद्देश्य हेतु त्याग ग्रहण करते हुए देखते हैं एवं स्वयं भी कुछ सहयोग कर देते हैं, कुछ ना कुछ साथ देते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ तमाशा बन के देख रहे हैं। कोई नेक और भले कार्य कर रहा है तो हौसला ही बढ़ा दिया और कुछ नहीं, नहीं तो साथ भी देने की कोशिश करते हैं उनका। तीसरा वर्ग है वंडर थिंग्स हैपन, अर्थात जो महान कार्य पूर्ण होने पर आश्चर्यचकित होते हैं। इस वर्ग में वे लोग आते हैं जो घटनाओं, सेवा कार्यों एवं हितकर मिशनों के प्रति बेरुखी रखते हैं, इस प्रकार के कार्यों के प्रति संवेदनशीलता से शून्य रहते हैं और अतः इन कार्यों की सफलता पर हैरान होते हैं।
हमारे देश में प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। ऐसे में राहत कार्यों की जरूरत पड़ती है। सड़क पर हादसे होते रहते हैं, वे आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं। उनमें भी मदद की जरूरत पड़ती है। मानव जाति को अस्पतालों, धर्मशालाओं, स्कूलों, विधवा आश्रमों, अनाथ आश्रमों, वृद्ध आश्रमों, सुधार गृहों तथा नशा मुक्ति केंद्रों की जरूरत है। अस्पताल की जरूरत है। सबसे बढ़कर मनुष्य के चारित्रिक उत्थान के लिए संस्थाओं की जरूरत है। सबसे चरित्र का जो उत्थान है वो सबसे बढ़कर है। अगर हमारा चरित्र ही ऊंचा हो जाए तो इन सब चीजों की जरूरत ही ना पड़े। जो विधवा आश्रम बनाए जा रहे हैं, वृद्ध आश्रम बनाए जा रहे हैं, क्यों वृद्ध आश्रम, क्यों वृद्धों को आश्रमों में भेजा जाए? नशा मुक्ति है। अगर चरित्र ही हमारा ऊपर उठ जाएगा तो नशा करेंगे ही नहीं, सुधार गृहों में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जो जरूरी कार्य है कि हम अपने कैरेक्टर को, अपने आप को ऊंचा उठाएं। अब यहाँ विचारणीय प्रश्न है कि क्या हम आपदाग्रस्त लोगों के लिए आगे आकर प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं, कुछ मदद करते हैं, या बाद में सभी कुछ नियंत्रण में आ जाने पर हैरान होते हैं? अब इन सारी चीजों की जरूरत तो है। दुनिया में जो रह रहे हैं तो वहां पर सब नशा भी हो रहा है, वृद्ध आश्रम भी है, कि इतना चरित्र तो नहीं है। लेकिन अब इन सब की जब चीजों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं तो हम हैरान तो होते हैं। या दुर्घटनाग्रस्त आदमी को उठाते हैं, वे पूरी मदद कर देते हैं, या खाली हमदर्दी करते हैं? ये हम अपना अपना आंकलन करें कि हम उनमें किन में खड़े हुए हैं। कि अगर किसी की दुर्घटना हुई है तो वहां पर हम सिर्फ देखते ही हैं, या मदद करते हैं, या दूर से ही हमदर्दी कर देते हैं कि वो बहुत चोट लग गई इसको। तो वे लोगों की मदद करते हुए देखते हैं, किन में हैं हम? कि दूसरों को देखते हैं कि उठा के ले जा रहे हैं, या घटना स्थल के पास से बेशर्मी के साथ गुजर जाते हैं? हम विभिन्न सेवा कार्यों को प्रारंभ करते हैं एवं उन्हें पूर्णता प्रदान करते हैं, या कुछ मदद करते हैं? उन्हें विकसित हुए देखते हैं, या इनके प्रति पूर्ण रूप से बेरुखी करते हैं? कि कौन पड़े इन चक्करों में, कि अगर कोई पड़ा है सड़क पे या कुछ है तो कहीं ना कहीं शुभकामना ही निकल जाए, या सिर्फ बेरुखी से ही चले जाते हैं तो और कुछ भी ना हो। तो भगवान की शिक्षा में आकर इतना तो होने लगा कि कोई भी अगर जानवर, अगर किसी को कोई हम नहीं भी उठा सकते तो शुभकामना तो निकल ही जाए। किसी भी हितकर मिशन संस्थाओं और साहित्य के प्रति ये तीनों स्थितियां रहती हैं। कुछ जन पूर्ण भागीदारी करते हैं, कुछ मदद भी कर देते हैं, और कुछ पूर्णतः दूरी बनाए रखने में समझदारी समझते हैं। निसंदेह हमारी आत्मा का भला भी तदनुसार ही होता है। जैसा हम इन तीनों कार्य कर रहे हैं वैसे ही हमारी आत्मा का भला भी होगा, उसी लेवल में कि हम पूर्ण भागीदारी से उसमें इन्वॉल्व होते हैं, या कुछ मदद कर देते हैं, या बिल्कुल ही दूर से ही चले जाते हैं। तो मेरा तो यहाँ पर है कि भाई हम सभी जो सुन रहे हैं तो इतना तो नहीं होगा कि दूर बना के चले जाएं। कुछ ना कुछ मदद करने की कोशिश जरूर करते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि भगवान ने तो हमें पहुंचाया ही है। उनकी शिक्षा में तो बताया यही गया है कि हमें हर एक के लिए आगे बढ़ना है, तभी हमारी आत्मा का भला हो सकता है। पूरे इन्वॉल्व नहीं भी हो तो कुछ ना कुछ जितनी भी हमारी योग्यता है जो कर सकते हैं उस समय बन पाए करें। और सबसे है शुभकामना तो कर ही सकते हैं अगर कुछ नहीं कर रहे तो। और हमदर्दी तो ला ही सकते हैं कि भाई उनका भला हो, सही हो, जो भी परेशान है। जरा हम सोचें कि इन सेवा कार्यों के प्रति यदि अब तक हर कोई बेरुखी अपनाता तो आज हमारे समक्ष
उपस्थित अस्पताल, धर्मशालाएं, स्कूल, विधवा आश्रम, वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम, सुधार गृह वे अन्य मिशन कहाँ होते? दुर्घटनाग्रस्त और प्राकृतिक आपदाग्रस्त लोगों का क्या होता? और हम स्वयं यदि कभी ऐसी आपदा से घिर जाएं और चारों ओर खड़े लोग तमाशा भर देखें तो पास से गुजर जाएं, हमारा क्या बनेगा? इसलिए हम सभी को इस पहलू में आत्म मंथन करने की जरूरत है कि हम तमाशा बन के देखते ना रहें कि क्या हो रहा है। इसमें देखें कि आप कभी-कभी जाम लग जाता है सड़कों पे। ये सारी चीजें तो बहुत बड़ी हैं कि वृद्ध आश्रम में, अनाथ आश्रम में तो सड़क पे जा रहे हैं, जाम लग जाता है, मैंने देखा। तो उसमें कई तो सिर्फ हॉर्न ही बजाते रहते हैं। भाई सामने वाला आगे जाएगा तभी तो निकलोगे। हॉर्न से हाथ ही नहीं उठाते। और कुछ क्या है, बाहर निकल के जाते हैं, देखते हैं कि कोई भी नहीं होती बड़ी। अब लेडीज का तो उतरना इतना वो नहीं होता देखा जाए, लेकिन कई लड़के या जाते हैं उतर के, और वहां देखते हैं तो कुछ नहीं, कोई तिरछी गाड़ी खड़ी है, वो निकल नहीं पा रही है सिर्फ इस वजह से कि इधर से भी आके खड़ी हो गई, इधर से भी, इधर वाले भी लाइन लगा लेते हैं, तो वो उनको थोड़ा सा इधर हटा देते हैं और वो चालू हो जाता है व्हीकल चलने और जाम हट जाता है, इतनी छोटी सी प्रक्रिया से ही। और नहीं तो सारे ही बैठे सिर्फ हॉर्न पे हाथ लगाएं और बस कि भाई आगे वाला चलेगा, आगे वाला, और कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो देखे कि उनका शुभ हो जो उसको हटाने में मदद करते हैं। तो जो भी हमारे से बन पड़े कर सकते हैं कि देखा जाए कुछ छोटे छोटे से ही काम होते हैं। आइए आत्म विश्लेषण करें कि हम किस वर्ग में हैं। अब देख सकते हैं इस चीज में कि हम खड़े होके देख रहे हैं कि ये छोटा सा कार्य ही है। अब हमारा है कि नहीं उतर के जा सकते तो शुभकामना ही निकलती है, और मेरा तो उनके लिए तो बहुत ही निकलती है कि जो जाके जाम को इधर उधर हटा देते हैं और गाड़ियां आगे निकलने लगती है, और पता चलता है, पूछते हैं कि क्या था, नहीं इधर से भी गाड़ी सामने से आ गई, इधर से भी। तो फिर हम बड़े बड़े कामों में भी मदद कर सकेंगे। तो अब हम अपना आंकलन करें कि मेक वॉच वंडर थिंग्स हैपन, कि हम कौन से उसमें आते हैं कि वॉच कर रहे हैं सिर्फ, या हम सिर्फ देख के हैरान हो रहे हैं कि वाह ये कैसे हट गया। कोई भी है या वृद्ध आश्रम में या किसी में भी जाके ये कैसे स्थापित हो गया, कैसे उनकी सेवा हो रही है। तो हैरान वाले उसमें तो बिल्कुल भी ना रहे थर्ड वर्ग में तो। और मैं मानती भी हूं कि नहीं, हम जो हैं यहाँ बैठे वाले तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। महान कार्यों को मूर्त रूप देने वालों में से कुछ सहायता करने वालों में या कार्य की संपन्नता पे हैरानी करने वालों में है। तो ये क्वेश्चन मार्क अब हमारे लिए है। तो काश हम सभी सरल भाव से आत्म निरीक्षण करके तीसरे वर्ग से दूसरे वर्ग की ओर, और अगर हम कहीं हैं भी तीसरे वर्ग में तो जाने अनजाने में, तो अब दूसरे वर्ग की ओर स्थापित हो और दूसरे से पहले वर्ग की ओर उन्नति कर सकें, ऐसी है शुभकामना। तो ये श्रीमान जी की तरफ से हमें शुभकामना मिली है कि हम आगे बढ़े, कि हम तीसरे वर्ग में तो बिल्कुल भी ना रहें, हम सब अपना लेवल ऊंचा कर पाए। ऐसी मेरी अपने लिए बहुत गहरी प्रार्थना सबके लिए है। बाकी नेक्स्ट है, अब सच्चा अमीर कौन? अमीर तो देखे, अगर ये क्वेश्चन अगर हम करते भी हैं, क्वेश्चन मार्क भी है टॉपिक के साथ, तो अगर हम पूछें किसी से भी तो अमीर कौन, तो वो पैसे वालों को देख के ही बताएगा वो अमीर वो अमीर। लेकिन हम यहाँ सभी जानते भी हैं कि यहाँ पर हमारा जो है किस तरफ इशारा है, अमीर, तो वो अमीर और कैसे बन सकते हैं। तो सबसे बड़े तो सबसे लकी या सौभाग्यशाली है कि हमें पता भी है कि अमीर यहाँ पे हमें किस तरफ ले जाया जाएगा। तो अब देखें पैसे वालों में भी अमीर किन गिनतियों में आते हैं और हम कहाँ पे और अमीर बन सकते हैं।
बहुत कम लोग होंगे जो अमीर बनना ना चाहें। गरीबी निसंदेह अभिशाप है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो यह सत्य जान पाते हैं कि जीवन में सच्चा अमीर होता कौन है और तदनुसार जीवन जी पाते हैं। प्राय अमीर व गरीब शब्दों का प्रयोग धन, दौलत व संपत्ति आदि के संदर्भ में किया जाता है। और धन दौलत के उसमें भी अगर देखें कि अब तो भगवान की शिक्षा में आके खुद को भी बहुत धन धन महसूस करते हैं कि कई अमीर तो मुझे इतने गरीब लगते हैं कि उनसे ज्यादा लगता है कि कोई गरीब है ही नहीं। और लगता भी है कि जैसे कि पैसा तो बहुत है, कि सब कहते हैं बहुत पैसा है, लेकिन जैसे उनकी हरकतें या इतनी छोटी छोटी से भी छोटी छोटी चीजों के लिए 10-10 20-20 रुपए के लिए खड़े होना, तो कहाँ से अमीर है वो पैसे के मामले में भी। हाँ, कहाँ होगा उनके पास में, ऐसा नहीं जमीन जायदाद, तो मैं तो यही कहती हूँ कि भाई मुझे तो कहीं से अमीर दिख नहीं रहे। अगर कोई कहता है ना ये तो बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन जब हम हरकतें देखते हैं तो भगवान की शिक्षा में तो हमें सही में पैसा खर्च करना भी सिखाया कि पैसा है तो उसको निकाला तो जाए पहले। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही अमीरी की जो परिभाषा ही चेंज कर दी है। धन दौलत से तो देखें तब वहां पर भी हमें तो वहां पे भी समझ आती है अभी कि कहाँ हमें कैसे निकालना है, खर्च करना है, तो असली अमीर तो वही दिखता है ना। तो यहाँ पर तो क्या बताया गया है, परंतु जीवन पथ पर आगे बढ़ने वाले पथिक को तो शब्दों के आध्यात्मिक पक्ष पर ध्यान ले जाने की जरूरत है। एक दिन अमीर शब्द पर चिंतन करते हुए निम्न सुक्ति मन को हिलाने लगी। यू आर रिच इफ यू डू नॉट चार्ज फॉर व्हाट यू हैव एंड शेयर विद अदर सेल्फिशली। यानी वही वाली बात आ गई, यानी आप अमीर तब है यदि जो आपके पास है उसकी आप कीमत वसूल नहीं करते और निस्वार्थ भाव से दूसरों को निशुल्क बांटते हैं। वह क्या सुंदर स्वस्थ चिंतन है। सचमुच जो मेरे पास है वह मैंने दिया और उसकी कीमत वसूल कर ली, तो यह व्यापार हो गया। मैंने मजदूरी की, नौकरी की, दुकान पर सामान बेचा, किसी को पढ़ाया, कुछ कला व विद्या सिखाई और बदले में कुछ धन ले लिया, वे स्वार्थ पूरा कर लिया, तो यह लेन देन हो गया। यह सच्ची अमीरी नहीं है। हमने कोई भी कार्य करा और उसके बदले में हमने कीमत वसूल करी, पैसा लिया, तो यह सच्ची अमीरी नहीं है। सच्चे अर्थों में अमीर वह है जो अपनी शक्तियों को निस्वार्थ रूप से दूसरों की भलाई में लगाता है। उसका तन मन धन किसी के काम आता है। किसी को क्या फर्क पड़ता है कि मेरी आय कितनी है या मेरे पास संपत्ति के कितने अंबार है या जेवरों के कितने ढेर हैं। बल्कि ये तो प्राय मेरे अहम वे स्वार्थ जो मेरे आत्मिक शत्रु हैं का ही पोषण करते हैं। ऐसे हालात वे समान मेरी आत्मा के लिए कल्याणकारी क्यों हो सकते हैं, बल्कि ज्यादा अच्छे हालात प्राय मुझे अधिक स्वार्थ प्राणायण, घमंडी, मोहग्रस्त एवं कृपण बनाने में सहायक होते हैं। अगर हम जितने ज्यादा पैसे के मामले में है तो फिर उतना ही घमंड भी बढ़ता चला जाता है। ऐसी अमीरी का क्या लाभ जो मेरी आत्मा को गरीब व कंगाल बना दे। और जो बताया मैंने ऊपर भी कि अगर पैसा है तो वो और ज्यादा इसमें भी बताया गया, घमंडी बनाती है, मोहग्रस्त बनाती है, कृपण बनाती है, और उसमें ज्यादा है कि हम खर्च करते हुए भी हमारी जान टूटती है, तो वो और ज्यादा हंसी के पात्र भी बनते हैं। कि बाहर भी कहते हैं कि भले ही पैसा इतना है, इसमें इसके तो बिल्कुल दिल ही नहीं है। तो और भगवान
कि शिक्षा जो यहाँ पे हमें दी जा रही है वो तो हमें कहाँ लेके जा रही है, कहाँ से कहाँ पहुंचा रही है कि हम किस मामले में अमीर बने। तो इसी संदर्भ में धर्म संगीत नामक पुस्तक में एक गीत है जिसकी पंक्तियां मन को छू जाती हैं। निम्न पंक्तियां हैं जो मन को छू जाती हैं। कौन सी पंक्तियां? परहित भाव हृदय उपजाओ, धर्म मार्ग की दिग तब जाओ। अहम स्वार्थ का है उत्पादक, स्वार्थ भाव जीवन का नाशक। स्वार्थ तजो तब जीवन पाओ। फिर से ऊपर से, परहित भाव हृदय उपजाओ। तो ये हम पढ़ते हुए अपने हृदय में भी लेकर आए कि हम सच्चे अमीर, और हम खुद देखें हम आसपास की, हम किसको अमीर कहते हैं कि बहुत पैसे वाला है और उसको पैसे निकालना ही नहीं आ रहा, तो दुनिया उनके बारे में क्या कह रही है, हम तो बाद में लोग क्या कह रहे हैं, तो हम कैसे अमीर बने। अहम स्वार्थ का है उत्पादक, स्वार्थ भाव जीवन का नाशक। स्वार्थ तब तजो तब जीवन पाओ, पर उपकार करो संपादन। उच्च गति का तब हो साधन, तुम सेवक सच्चे कहलाओ। तो हमारे अंदर ये परोपकार उच्च गति के साधन हो, हम भगवान के सच्चे सेवक कहलाएं और सच्चे अर्थों में हमें अमीरी समझ में आ जाए और हम अमीर बन जाए। पैसे के में भी कि कम होते हुए भी कई लोग इतने दिलदार दिखाई देते हैं और सभी लोग उनका गुणगान भी करते हैं। हम देखें आसपास तो सिर्फ हम पैसा को इकट्ठा करने वाले ना रह जाएं। ये सबसे पहले तो अपने लिए ही निकलती है कि हम इस पे खरे उतरें और इसको अपना पाएं, कि खाली पढ़ के ही ना रह जाएं। निसंदेह सही अर्थों में अमीर वही है जो धर्मवान है, और धर्मवान वह है जो विशुद्ध परोपकारी है, और विशुद्ध परोपकारी तो धन संपत्ति भोजन वस्त्र दूर अपनी सेवा के बदले में धन्यवाद सम्मान प्रशंसा व शोहरत पाने की आकांक्षा भी नहीं रखता। विशुद्ध परोपकारी ही उच्च भावों के विचार से सच्चा अमीर है। कि वो तो धन्यवाद भी नहीं है, हमारे तो मन में फिर भी आ जाता है कि कुछ कार्य करा तो कोई ना कोई हमें बोले कि वाह भाई कितना सुंदर कार्य करा है। और भगवान तो ऐसे ही जन बनाते हैं मिशन में। इसमें एक मैं श्रीमान गुप्ता जी हैं, आपने देखा होगा, मेरे उनके लिए मन में हृदय में बहुत ही देखा जाए तो एक अलग ही सम्मान निकलता है कि वो काम करेंगे। ब्रजेश गुप्ता कभी उनको मैंने देखा साइड में रहेंगे, कभी सामने नहीं आते, कभी कोई धन्यवाद नहीं लेना चाहते। तो किसी के गुणों को देख के लगता है कि हमारे अंदर भी वह आ जाए, हम कुछ कार्य करते हुए बिल्कुल भी शो ऑफ ना करें कि नहीं हमने ये करा है, तो उनके अंदर है। तो भगवान कैसे इंसान बना देते हैं और हम भी बन जाएं ऐसे। आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रतिदिन विश्लेषण करें कि हमारी तन मन धन की शक्तियां किस सीमा तक दूसरों के काम आ रही हैं। अब हम अपना विश्लेषण करें। उनको मैंने देखा कि वो जो अभी देवाश्रम फेज 2 का काम चल रहा है, तो उसमें वो एकदम लगे हुए हैं लगन से, साधन भी, बुधवार की सभा भी नहीं सुन रहे, और उसमें देखा कि सारा दिन कुछ ना कुछ कार्य कराते रहते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि वो कार्य कर रहे हैं। और आएंगे बाद में 6:45 जब खत्म होने वाला होगा, पीछे आके बैठ जाते हैं। तो हमारे अंदर भी वह चीजें आ जाएं तो हम अपनी शक्तियों को अच्छे कार्यों में लगाएं, और हम दिन भर दूसरों के लिए बिना कुछ कीमत लिए कितना काम आ रहे हैं, तो हम ये अपना विश्लेषण करें कि हम भी दूसरों के काम आ रहे हैं या नहीं। काश हम सभी सही अर्थों में यह जान सकें अमीरी क्या है और तदनुसार जीवन ढाल सकें, ऐसी है शुभकामना। तो जो अमीरी शब्द तो दुनिया में है पैसे के मामले में, तो उसमें ही अमीर को नहीं मालूम कि वो पैसा सिर्फ इकट्ठा किए जा रहा है
और दुनिया की नजरों में कहाँ है, तो हमें तो यहाँ पे पैसे से भी ऊपर ले जाया गया है कि अपने जीवन को हम कहाँ लगा रहे हैं, वो पैसे से भी कहीं ऊपर है। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान ने किस तरह का अमीर बनाने की कोशिश करी है, और पैसों से अमीर होते हुए भी उन्हें पैसा नहीं खर्च करना आ रहा। तो ये जो दोनों हमने आज अध्याय पढ़े, हम किस वर्ग में हैं, तो हम पहले इसमें भी अपना सकते हैं कि अमीरी में भी हम कौन से वर्ग में हैं, कि हमारे पास जो पैसा है उसे खर्च करते हुए या अपने जीवन को दूसरों में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों के किसी ना किसी काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या सिर्फ अपना ही चाह रहे हैं कि सब तरफ से हमें ही हमें मिल जाए। तो ऐसा हम कर पाए दोनों उसमें ही, कि अपने वर्गों को पहचान सकें कि हम कौन से वर्ग में हैं। तो तीसरे वर्ग में तो हम बिल्कुल भी ना रहें, तीसरे से दूसरे अगर हमारा लगता भी है कि हम हैं, तो उससे दूसरे में आए और दूसरे से पहले की ओर जाने की कोशिश करें और सच्चे अमीर बन जाएं, और भगवान की शिक्षा को अपने हृदय में आत्मसात करें। तो ये बहुत आगे ले जाती है, दुनिया में जीना सिखा देती है। सबसे अच्छा तो यही है कि लोगों को पता ही नहीं है कि हम खुद को भी है कहीं ना कहीं, अभी हम आप इस शिक्षा को जानकर भी घमंड में आ सकते हैं, नहीं नहीं हमें तो बहुत ज्ञान हो गया। लेकिन सबसे पहले तो उस अहम से निकलना है, और अब अगर हमें ये सारी चीजें पता चली हैं तो उस पे हम चल पाए, तभी है कि खाली जानना ही ना रह जाए, कि हम सिर्फ जान के ही खुश ना होते रहें कि हमने जान लिया। मैं ऐसा कर पाऊं और आप सभी कर पाएं, ऐसी शुभकामना है मेरी हृदयगत भाव से। शुभ हो, कोई गलती हो तो क्षमा कर दें। शुभ हो, श्रीमान जी प्रार्थना करा दीजिए। शुभ हो रेणु जी, शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर उद्बोधन। दोनों लेख बहुत सुंदर, बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही शिक्षाप्रद। हम किस वर्ग में हैं, तीनों वर्गों का जो उल्लेख किया। एक वर्ग तो वो है जिसमें नेता, जन्मजात नेता होते हैं, जैसे परम पूज्य भगवान देवात्मा। वो अग्रणी रहे हैं और उन्होंने ऐसे विषय का, ऐसे कार्य के लिए बीड़ा उठाया जिससे सारी दुनिया अंधकार में है। भगवान को ये दिखाई दिया कि मनुष्य आत्माओं की जैसी अवस्था है कि सारे के सारे मनुष्य आत्मा आत्मिक मृत्यु का शिकार होने के लिए श्राप ग्रस्त है। जैसे कोई ऋषि किसी को श्राप दे देता है ना, या तू मर जा या फलां दिन मर जाएगा, तो सबको ये जैसे श्राप मिला हुआ है नेचर की ओर से कि तुम्हारी आत्मा की मौत होगी, बचा सकते हो तो बचा लो। ये पता ही नहीं किसी को। भगवान को ये दिखाई दिया, फिर भगवान जानकर चुप नहीं बैठ गए। उन्होंने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया। इस इस विषय में हमें आत्मिक मृत्यु से बचाने के लिए धर्म से हमारी यही अपेक्षाएं होती है। तो सबसे अद्वितीय वर्ग में तो भगवान देवात्मा है, और जिनको भगवान देवात्मा का कार्य समझ आने लग गया, शिक्षा समझ आने लग गई, अच्छी लगने लगी, प्यारी लगने लग गई, अपने जीवन में उतारने की बलबले उठने लग गए कि मैं अपने जीवन में ये शिक्षा को उतारूं, मैं भी इस कार्य को करने का प्रयास करूं। वो दूसरे वर्ग में अमीर आते हैं। और तीसरे वर्ग में बेचारे वो जो बहुत ही अभागे हैं, जो देखते हैं और बस हैरान होके अपना मुंह मोड़ के चले जाते हैं। आग लगी हुई है पूरी दुनिया में, जितने उसमें संग्राम करेंगे बचाने का दूसरों को, खुद को, वही दूसरे वर्ग में आते हैं। तो भगवान ने बड़ी कृपा की है, हम लोगों को कैसे चुन चुन के इकट्ठा कर लिया, या कैसे हम भगवान के श्री चरणों में आ गए। और हमें ये शिक्षा कुछ कुछ समझ भी आने लगी, अच्छी भी लगने लगी, प्यारी भी लगने लगी, और कुछ ना कुछ हमारे आचरण में उतर भी रही है। तो हम हमारा ये अधिकार, हमारी ये योग्यता और निखरती रहे और बढ़ती रहे। बहुत सुंदर लेख है। और दूसरा लेख भी इसी से रेलेवेंट है कि सबसे बड़ा अमीर कौन है, धनवान कौन है। सबसे बड़े धनवान तो भगवान देवात्मा है, जो देव जीवन धारी है, जो धर्म धन के अकूत भंडार है, जिनके पास धर्म का धन, इतना धन है कि
जितना निकालोगे उतना उसमें जैसे ऑटोमेटिकली कहते हैं ना, वो पुरानी किस्से कहानियां सुना करते थे, मतांतरों में भी बढ़ता जाता है कि भगवान अकूत धन के, अति विशाल भंडार, धन के भंडार हैं, धर्म धन के, जिसकी हम सबको जरूरत है। हम सब के अस्तित्व में सबसे मूल्यवान हमारा आत्मिक जीवन है, जो हमें हमारे आत्मिक जीवन की सच्ची शिक्षा देते हैं, हमारी असल अवस्था हम पर दिखाते हैं कि भाई तुम्हें सैकड़ों लोग लगे हुए हैं, तुम्हें पता नहीं, तुम सरपट अंधेरे में मौत की ओर भागे जा रहे हो। भगवान हमें बचाना चाहते हैं, भगवान प्रयास कर रहे हैं, और कितने लोगों को भगवान के श्री चरणों में आकर आत्म कल्याण लाभ करने का, आत्मिक मृत्यु से बचने का सौभाग्य मिला है। तो सबसे बड़े धनवान परम पूज्य भगवान देवात्मा है। यदि हम भगवान देवात्मा के आसपास भी रहे, उनकी शिक्षा के आसपास भी रहे, तो दूसरों को ये भ्रम जरूर हो जाएगा कि ये भी धनवान होगा। हम धनवान के साथ साथ घूमते फिरेंगे तो साधारणतः लोगों को ये एक धारणा बन जाती है, ये भी धनवान होगा। तो हम पहले तो धनवान दूसरों को भी दिखने लगेंगे, और फिर कुछ ना कुछ हमारे अंदर भी भगवान के प्रभाव आएंगे, कुछ ना कुछ हमारा जीवन भी उच्च होगा, और संसारिक धन उतना का हमारे पास रहे काफी है, जिससे हम सम्मान पूर्वक ढंग से निर्वाह कर सकें। इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं। और वो बेचारे कैसे भागते फिरते हैं, 10 लाख हो गया, 20 लाख के चक्कर में 20 हो गया, 50 के चक्कर में, करोड़ों के चक्कर में, अरबों के चक्कर में, खरबों के चक्कर में। ये एंडलेस दौड़ है। और जो जितने छोड़ के इस दुनिया से जाएगा, उतना ज्यादा भयंकर कष्ट उठाएगा और लोक में जाके। किसी का 100 रुपया गुम हो गया, उसको 100 रुपये जैसा दुख होगा। किसी का 1000 गुम हो गया, उसको 1000 जैसा दुख होगा। किसी के करोड़ों गिर गए, उसको करोड़ों जैसा दुख होगा। इसलिए धन के साथ उचित रूप से संबंध रखना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शिक्षा पर ये लेख है। तो नवनीत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सुंदर हमें लेख दिए। और आपने भी बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ती हैं, जो बिल्कुल जैसे ना दिल में उतरते जाते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, शुभ कामना करके आज के साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्रीदेव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। धर्म भवन अद्वितीय, धर्म जगत अद्वितीय, और धर्म भवन का निर्माण करने वाले सिविल इंजीनियर भगवान देवात्मा अद्वितीय। भगवान धर्म जगत के अद्वितीय शिल्पी हैं। आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, जिसकी विनष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। सतगुरु, आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। यह धर्म भवन सदा विजयी रहने के लिए है, जीतने के लिए है, पराजित होने के लिए नहीं है। ज्यो ज्यो समय बीतेगा, त्यों त्यों यह धर्म भवन और सुंदर और सुसज्जित और सशक्त और मजबूत होगा। विश्व में जितने भी सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा है, जितने भी अधिकारी आत्मा है, जितने भी सुपात्र जन है, यह धर्म भवन उन सब के लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च जीवन रस प्रदान करने वाला, धर्म मार्ग के प्रशस्त करने वाला, धर्म मार्ग पर चलने के लिए ज्योति और बल देने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। भगवान, आपने अपने इस धर्म भवन में, आपने अपने इस धर्म जगत में हमें प्रवेश प्रदान करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना ही कम है, आप पर जितना बलिहार जाए उतना ही कम है। हे सतगुरु, हे भगवान, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। भगवान, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। हे सतगुरु, आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक स्पंदियों का, आपके सेवक सेवकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का,
हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म संबंधियों का, उन सब के पूर्वजों का, उन सब के वंशीजनों का, उन सब के सांसारिक संबंधियों का, उन सब के दोस्तों, मित्रों, शुभचिंतकों का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे धर्म पिता, हमारे श्रद्धेय माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई-बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती-पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे दाता, हे सतगुरु, विश्व में जहाँ-जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान है, जहाँ-जहाँ कहीं सच्चे धर्म के चाहने वाले, सच्चा धर्म लाभ करने वाले, सच्चा धर्म खोजने वाले आत्मा वर्तमान है, उन सब तक आपके धर्म प्रभाव शीघ्र से शीघ्र पहुँच सके, उन सब के भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, खुल सके। हे सतगुरु, हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो। सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, अपना सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, अपने जीवन को सेवारत होकर सफल करने का, सार्थक करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके, आपकी महिमा को उपलब्ध करने का और पूरे विश्व में फैलाकर आपकी प्रसन्नता को लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हे दाता, हे सतगुरु, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी आत्म कल्याण लाभ करने की अवस्था में आ सके, उनके सबका भी शुभ का मार्ग प्रशस्त हो सके, सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारी ये धर्म यात्रा निरंतर चलती रहे, सदा सदा के लिए चलती रहे। सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो सके। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारे सभी प्रियजनों का शुभ हो, चारों जगतों का शुभ हो, सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर शाम को मिलेंगे जी 4:30 बजे और रात को 8:40 पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। सुप्रभात। असली सुप्रभात ये है, असली अच्छी सुबह ये है जो भगवान के श्री चरणों में बैठकर उनकी पूजा उपासना करके उनके देव प्रभावों को प्राप्त करते हुए हमें हमारा दिन शुरू होता है। और रात को सोने से पूर्व भी देव आरती गाकर भगवान को प्रणाम करके हमारा ये दिन समाप्त होता है। फिर अगले दिन का इंतजार होता है। तो सबका भला हो। सुप्रभात। शाम को मिलते हैं 4:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।